हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो टॉपिक। आज के जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो सेटअप करने के लिए जो हम प्लानिंग डिसाइड कर रहे थे, तो पहला जो टॉपिक हम पढ़े थे इस यूनिट में वो था प्लानिंग। और उसका जस्ट नेक्स्ट पार्ट का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ प्लानिंग, माने कितने प्रकार के प्लानिंग्स होते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग्स जो है डिफरेंट वे में कैटेगराइज होते हैं और ये एक कैटेगरी के सब कैटेगरी भी डिवाइड होते हैं। जैसे पहला कैटेगरी जो है अवधि के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन जो है प्लानिंग को हम क्या करते हैं, चार भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है अल्पकालीन नियोजन या अल्पकालीन माने शॉर्ट टर्म प्लानिंग। जो थोड़े समय के लिए जो प्लानिंग हम करते हैं वो होता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। सेकंड जो होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जो क्या होता है लंबे समय तक चलने वाली जो प्रोसेस है, जिसे हम क्या करते हैं समय समय पर हम क्या करते हैं उसे धीरे धीरे करके हम जो प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं वो जो आता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसके बाद आता है निश्चित अवधि नियोजन माने फिक्स्ड टर्म प्लानिंग, माने जिसका जो लक्ष्य जो है उसे कंप्लीट करने का वो फिक्स रहता है कि एक साल में करना है मैंने एक साल में करना है, 2 साल में करना है मैंने 2 साल में करना है। ठीक है, उसके बाद है अनवरत प्लानिंग, जो क्या होता है कंटिन्यूस प्रोसेस है। अनवरत माने कंटिन्यूस, जो क्या होता है समय के साथ धीरे धीरे चलता रहता है। वैसे जो प्लानिंग होते हैं वो क्या होते हैं अनवरत प्लानिंग। इस प्रकार के प्लानिंग की योजना धारा प्रवाह चलती रहती है। एक निश्चित अवधि के बाद कुछ अवधि और जोड़ दी जाती है जिससे कि परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किया जा सके। तो इसे अगर हम एग्जांपल में समझें तो जैसे किसी फैक्ट्री को हमें इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, तो फैक्ट्री को आपको इस्टेब्लिश करने में कितना साल लगेगा, मान के चलो 5 साल लगेगा। तो ये जो 5 साल का जो प्लानिंग है वो क्या है शॉर्ट टर्म प्लानिंग है। लेकिन इस फैक्ट्री को बनाना ही तो नहीं, इसे हमें आगे चलाना भी है, इसमें प्रोडक्शन भी करना है। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर को देख के चल रहे हैं। तो उसमें जो प्रोडक्शन जो होगा, उसमें जो प्रोसेस होगा, उसमें जो कामकाज होगा वो क्या होगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगा। और फिक्स्ड अवधि की प्लानिंग, जैसे कि हमें कभी फैक्ट्री में अगर हम किसी मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करना चाहते हैं या मॉडर्नाइजेशन करना चाहते हैं, तो क्या होता है हमें किसी पर्टिकुलर यूनिट को या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को अगर हमें मॉडर्नाइज करना है, उसमें मॉडर्न टेक्निक्स या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमें अगर यूटिलाइज़ करना है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर उसके लिए हम प्रोजेक्ट डिसाइड करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या होता है फिक्स ड्यूरेशन का, माने 1 साल 6 महीने 2 साल, अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो क्या होता है वो डिसाइड होता है। और अनवरत प्लानिंग जो है वो वैसा प्लानिंग है जो एक समय के साथ चलते रहता है। जैसे प्रोडक्शन करवाना है, जैसे कि हमें साल का प्रोडक्शन कराना है 5 मिलियन टन स्टील प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, 5 मिलियन टन का स्टील प्रोडक्शन जो होना है, अगर हमें प्रोजेक्ट में मिला कि हमारे पास हो रहा है कि हमें आने वाले वक्त में 7 मिलियन टन का प्रोडक्शन करना है स्टील का, तो उस केस में क्या करना होगा, हमें अपने प्लानिंग में चेंजेस करना पड़ेगा। तो ये जो होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, हम काम तो कर ही रहे हैं, हमारा प्रोडक्शन तो चल ही रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन में भी हम समय के साथ ज़रूरतों के साथ हम क्या कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के प्लानिंग में हम क्या करते हैं चेंज करते हैं। तो वो क्या होता है अनवरत प्लानिंग। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप का जो प्लानिंग होता है, नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है प्रोत्साहन मूलक नियोजन, माने प्रोत्साहन माने इंसेंटिव या सब्सिडी बेस्ड प्लानिंग। तो इसमें हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के तरफ से किस टाइप की करेंसी और नॉन करेंसी सब्सिडीज़ या इंसेंटिव्स हमें मिल रही है टारगेट को अचीव करने के लिए, और उस सब्सिडीज़ का और उस स्टिमुलस पैकेज का यूज़ करके हम किस प्रकार से प्लानिंग को अंजाम देते हैं। तो ये जो बातें जो आती हैं वो किसके अंदर आती हैं, आपकी प्लानिंग के अंदर पे आती है। माने प्रोत्साहन बेस्ड माने मोटिवेशनल बेस्ड, या फिर यहाँ पे मूलक लिया प्रोत्साहन माने मोटिवेशनल बेस्ड प्लानिंग, या फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इंसेंटिव बेस्ड प्लानिंग। इंसेंटिव माने जिस हिसाब से हमें पैसे की मदद या फिर किसी प्रकार की लोन की मदद या किसी प्रकार की अदर फैसिलिटीज़
से मदद मिलकर जो हम प्लानिंग जो करते हैं वो होती है प्रोत्साहन मूलक प्लानिंग। नेक्स्ट कैटेगरी जो है वो है भौतिक नियोजन, फिजिकल प्लानिंग। फिजिकल प्लानिंग वो प्लानिंग होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्लानिंग में योजना के टारगेट को भौतिक या फिजिकल यूनिट्स में व्यक्त किया जाता है। प्लानिंग आयोग के अनुसार फिजिकल प्लानिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा विकास संबंधित या डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोसेस और प्रयत्नों को क्या करते हैं, हम रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, प्रोडक्ट को डिवाइड और प्रोडक्ट को प्राप्त करते हैं। ये प्रोसेस जो आता है वो आपका फिजिकल प्लानिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट जो है वित्तीय नियोजन माने फाइनेंशियल प्लानिंग। हमें किसी भी प्रोजेक्ट को प्लान करना है तो सबसे पहले हमारे पास पैसे होने चाहिए, करेंसीज होनी चाहिए। और जब हमारे पास करेंसी रहता है तो हम क्या करते हैं, किस चीज़ पे हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना है, किस पैसे पे हमें कम खर्च करना है। जैसे मेरे पास पैसे आए, पहले साल अगर मुझे किसी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहले मेरे पास ज़मीन होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं कि मैं पहले मशीन ले लिया फिर उसके बाद ज़मीन लूँगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। सबसे पहले मुझे जगह लेना होगा, ज़मीन लेनी होगी, प्लॉट लेना होगा जिस पे मुझे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले मेरा पहला पैसा किस में खर्च होगा, मैं किस पे प्लान करूँगा, प्लॉट लेने के लिए खर्चा करूँगा। उसके बाद उसमें फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए मैं प्लानिंग करूँगा। देन उसके बाद मैं उसमें मशीनरीज से रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होगी उससे की प्लानिंग मैं करूँगा। तो ये जो है फाइनेंशियल प्लानिंग भी क्या होता है, कई चरणों में एज़ पर द रिक्वायरमेंट हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ जो है मुख्य एवं अनुपूरक नियोजन। स्टार्टिंग में बनाई गई योजना को क्या बोलते हैं, मेन प्लानिंग बोलते हैं। कई बार मेन प्लानिंग में कुछ कमियां रह जाती हैं अथवा किन्हीं कारणों से मुख्य प्लानिंग में जो है या मेन प्लानिंग में जो है हमें क्या पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो चेंजेस किए जाते हैं या के लिए जो योजना बनाई जाती है, जो प्लानिंग बनाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनुपूरक प्लानिंग। मैंने इसे बोलते हैं कंपार्टमेंट प्लानिंग भी बोल सकते हैं या क्या कम्प्लीमेंट्री प्लानिंग भी बोल सकते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट को करते करते अगर हमें लग रहा है कि कोई और ज़रूरत की प्लानिंग है हमें जो करनी चाहिए तो उसे हम बोलेंगे क्या, मुख्य या अनुपूरक प्लानिंग। उसके बाद सिक्स्थ जो होता है वो है आपका पूंजी प्रधान एवं श्रम प्रधान नियोजन। पूंजी प्रधान माने करेंसी बेस्ड प्लानिंग एंड श्रम प्रधान माने लेबर बेस्ड प्लानिंग। तो यहाँ पर जब प्लानिंग के मुख्य में प्रमुख साधन के रूप में करेंसी को अधिक महत्व दिया जाता है तो वैसे, या कैपिटल को अधिक महत्व जाता है तो वैसे को बोलते हैं हम कैपिटल बेस्ड प्लानिंग बोलते हैं या करेंसी बेस्ड प्लानिंग बोलते हैं। और इसके विपरीत जब प्लानिंग में हम ह्यूमन रिसोर्सेज को अधिक महत्व देते हैं, उनकी उपयोगिता को अधिक महत्व देते हैं तो वैसे में हम बोलते हैं, वैसे को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स बेस्ड प्लानिंग या लेबर बेस्ड प्लानिंग। एंड सेवंथ जो है वो है आपका डायनेमिक प्लानिंग एंड स्टैटिक प्लानिंग। तो स्थिर नियोजन माने होता है, स्टैटिक प्लानिंग से तात्पर्य ऐसे प्लानिंग से है जिसमें आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन नहीं किए जा सकते और ऐसे प्लानिंग में कई प्रकार के लैगिंग फैक्टर का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके विपरीत जो है डायनेमिक प्लानिंग जो है आवश्यकता के अनुसार इसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है क्रिएटिव एवं रचनात्मक एवं विस्थापन नियोजन माने क्रिएटिव एंड डिस्प्लेसमेंट प्लानिंग। तो इस प्लानिंग में हम टारगेट को प्राप्त करने के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, जबकि डिस्प्लेसमेंट प्लानिंग में हम क्या करते हैं, विद्यमान व्यवस्था में परिवर्तन किया जाता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लानिंग है जिसके बेसिस पे प्लानिंग को कैटेगराइज किया गया है। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।